अदादीक्षत राजा तू। पहला श्लोक है 19वां अध्याय, पहला श्लोक। सह राजा, वो राजा पृथु, अयमेध सकेन 100 अश्वमेध यज्ञ की अधीक्षक, दीक्षा ली 100 अश्वमेध यज्ञ करने की। कहाँ पर? मनोह क्षेत्रे ब्रह्मावर्ते, मनु के क्षेत्र ब्रह्मावर्त में, यत्र जहाँ प्राची सरस्वती, सरस्वती पश्चिम की तरफ बहती है, तदधिप्रेत्य भगवान तत् अभिप्रेत्य, वह जानकर कि आत्मनः कर्मातिशयम्, मेरे कर्म से भी अधिक हो जाएगा इनका कर्म, क्योंकि 100 यज्ञ करने पर इंद्र बनता है। अब ये 100 यज्ञ कर लेंगे तो ये इंद्र बन जाएगा। तो भगवान शतक्रतु माने इंद्र न मम्र से नहीं सहन कर पाया। पृथो यज्ञ महोत्सवम, राजा पृथु के यज्ञ महोत्सव को भगवान जो शतक्रतु हैं इंद्र न मम्र से नहीं सहन कर पाए। यत्र यज्ञपति यत्र, जिस यज्ञ में यज्ञपति साक्षात भगवान हरि ईश्वर अन्वभूयत, अनुभव किए जाते हैं, स्मरण किए जाते हैं, जो कि भगवान सर्वात्मा, सबकी आत्मा है, सर्वलोक गुरु, सभी लोगों के गुरु हैं, प्रभु हैं। ऐसे भगवान क्या यज्ञ में भी उसने विघ्न डालना नहीं, मतलब स्वीकार किया, विघ्न डालने लगा, नहीं सहन कर पाया। अमृतो ब्रह्म सर्वाभ्याम वहाँ पर सब लोग आए। ब्रह्म सर्वाभ्याम अन्वितः, ब्रह्मा जी, सर्व माने शंकर जी, इनसे अन्वितः युक्त होकर, सह अनुगई लोकपालई, अनुग माने अनुयायी लोकपालों के साथ, अब गंधर्वई मुनि भी उपगीयमाना, गंधर्वों और मुनियों के साथ द्वारा गान किए जाते हुए, अप्सरों गण, अप्सराएं भी गान कर रही थी। वहाँ पर सब लोग आए, भगवान का गान कर रहे थे सब। सिद्धा विद्या सिद्ध विद्याधर दैत्य दानव गुह्यक मन यक्ष असुनंद नंद प्रमुख हरे पार्षद प्रवरा, भगवान के श्रेष्ठ पार्षद, पार्षदों में प्रवर माने श्रेष्ठ पार्षद, सब वहां पर आए। कपिलो नारदो कपिल मुनि, नारद जी, दत्तात्रेय, योगेश्वर सनकादिक तम अन्वेयु, उनके पीछे आए। भागवता, भगवान के भक्त भी आए। ये जो
तब दर्शनोत्सुका, भगवान के दर्शनों के लिए उत्सुक थे, वे भी सब लोग आए। हे भारत, भरत वंश में उत्पन्न परीक्षित, यत्र जहाँ पर भूमि पृथ्वी धर्म दुहा, धर्म का दोहन करने वाली थी, सर्व काम दुहा, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली थी। तो यजमानस्य, यजमान पृथु के लिए अभीप्सितान अर्थान, मन चाहिए वस्तुओं को दोग्धिस्म, दुह कर यानी प्रकट करके दिया। यजमानस्य, यजमान के लिए, अभीप्सितान मन चाहे, अर्थान पदार्थों को, दोग्धिस्म दोहन करके दिया। नद्यः, नदियां, सर्व रसान ऊहु, सभी रसों को बहा कर लाने लगी, जैसे क्षीर यानी दूध, दही, अन्न और गोरस। भूरी वर्षमाना, गोरस माने दूध, भूरी वर्षमाना, मोटे मोटे शरीर वाले तरवा वृक्ष लोग, जो मधुच्युता, मधु की वर्षा करने वाले, उन्होंने भी अनेक प्रकार की वस्तुएं प्रासूयंत उत्पन्न करके दी, प्रासूयंत उत्पन्न करके दिया। सिंधव, समुद्रों ने, रत्न निकरान, रत्नों का निकर माने समूह प्रकट करके दिया। गिरया, पर्वतों ने, चतुर्विधम अन्नम, चार प्रकार का अन्न दिया, सब भोजन कराओ। सर्वे लोकाः, सभी लोग, सपालकाः, लोकपालों के सहित, उपायनम, भेंट, उपाजहरू, अर्पण किया। सब लोग राजा के लिए भेंट लेकर के आए। इति अधोक्षज ईशस्य, भगवान ही जिनके स्वामी हैं, ऐसे पृथो, महाराज पृथु के, परमोदयम, परम उत्कर्ष को, असूयन, ईर्ष्या करते हुए, भगवान इंद्र, प्रतिघातम, अचीकरत, विघ्न पैदा करना शुरू किया। प्रतिघात माने विघ्न, अचीकरत पैदा करना शुरू किया। चरमेण स्वमेधेन चरमेण यानी 99 यज्ञ तो पूरे हो गए, अब रहा चरमेण, चरम माने अंतिम, 100वें अश्वमेध के द्वारा यजुष्पतिम, यज्ञ के स्वामी भगवान, यजमाने, उसका यजन पूजन होने पर, बहनी देन के पुत्र पृथु के द्वारा 100वां यज्ञ करने पर इंद्र जो है
स्पर्धन, स्पर्धा करते हुए, ईर्ष्या करते हुए, यज्ञ पशुम, यज्ञ का घोड़ा, अपोवा हरण कर लिया, यज्ञ का घोड़ा हरण कर लिया, अब तिरोहिता गायब हो गया। भगवान तम, उस इंद्र को, तम माने उसको, घोड़ा चुरा कर ले जाते हुए इंद्र को अत्रि ही भगवान ऐच्छत, अत्रि भगवान ने, ऐच्छत माने देख लिया, जो विहायसा आकाश मार्ग से त्वरमाणम जल्दी जल्दी भाग कर जा रहे थे। विहायसा आकाश मार्ग से त्वरमाणम, त्वरा माने शीघ्रता पूर्वक जा रहा था। आमुक्त में उपाखंडम, खूब पाखंड धारण किए था, जिसे देख करके अधर्म में ही धर्म विभ्रम, धर्म का भ्रम हो गया, अधर्म में धर्म का भ्रम हो गया। बढ़िया संत वेश में था, अब घोड़ा चुराए लिए जा रहा था। अस्त्रीणान्वितो हन्तम् अस्त्री ने हंतुम, उसे मारने के लिए प्रेरित किया। देखो वो तुम्हारे पिता का घोड़ा चुराए लिए जा रहा है, मार सारे को। अस्त्री ने कहा तो पृथुपुत्र, पृथु का पुत्र जो था वो महारथी था, संक्रुद्ध, क्रोधित होकर के अन्नभाव पीछे दौड़ा, इष्ट पिष्ट खड़ा रहे चोर, ऐसा अब्रवीत बोला। लेकिन देखा कि ये तो कोई बढ़िया संत है, तो भेष बदल के आया था। तमताग्रसा करते तम, उस इंद्र को, तादृश आकृतिम, ऐसी आकृति वाला, वीक्ष देख करके, शरीरिणम धर्मम, ये साक्षात शरीरधारी धर्म है, चोर नहीं है, ऐसा मैंने मान लिया। क्योंकि वो इंद्र जटिलम, जटा धारण किए था, भस्मना आच्छन्नम, भस्म पोते हुए था, इसलिए तस्मई बाणम न मुंचति, उस पर बाण नहीं छोड़ा। इसलिए तो कोई बहुत पहुंचा हुआ बैरागी संत है, इसलिए उस पर बाण नहीं चलाया पृथु के पुत्र ने। बधान निवृत्तम बधात निवृत्तम, इंद्र का बधने से जो निवृत्त हो गया, रुक गया, तम, उस पुत्र को भूयः, फिर हंतवे, मारने के लिए अत्रि मुनि ने प्रेरित किया। के लिए धार्मिक नहीं है, यही है चोर, मार सारे को, ऐसा अत्रि ने कहा। यज्ञ हनम, यज्ञ हनम, यज्ञ के विध्वंस करने वाले महेंद्रम, इंद्र को जय मार डालो, क्योंकि वे विबुध अधमम, देवताओं में बड़ा नीच है, यज्ञ में विघ्न पैदा कर रहा है, मारो इसको। एवं एवं प्रोक्ता, ऐसा कहने पर, वैन्यसुत, पृथु के पुत्र ने, जो विहायसा त्वरमाणम, आकाश मार्ग से जल्दी जल्दी जा रहा था, अभी क्रुद्धा, क्रोधित हो करके,
अन्वद्रवत इंद्र के पीछे दौड़ा। अभिक्रुद्धा क्रोधित होकर के अन्वद्रवत दौड़ा, जैसे रावण के पीछे गिरधराज दौड़े थे ऐसे ही दौड़े। सोस्वं रूपं च तद्धित्वा सह वह इंद्र अश्वम घोड़े को, रूपम च अपने उस बनावटी रूप को, हित्वा त्याग करके, स्वराट इंद्र अंतर्हित गायब हो गया। वीरा वह वीर पुत्र स्व पशुन आदाय अपने पिता के यज्ञ पशु को लेकर के, आदाय लेकर के, पितुर यज्ञम उपेयवान पिता के यज्ञ मंडप में पहुंचा। तस्य चारुभुतम तत् वो तस्य उस पुत्र के अद्भुतम कर्म, आश्चर्यजनक कर्म को विचक्ष्य देख करके ऋषियों ने तस्मै नामधेयं ददु, उसका नाम रखा। क्या नाम रखा? विजिताश्व, विजिता अश्वः येन, जीत लिया घोड़े को जिसने इंद्र से घोड़ा छीन कर लाया। इसलिए हे प्रभु, हे राजन परीक्षित, तस्मै उसको विजिताश्व ये नामधेयम ददु, उसका नाम रख दिया। उपसृज्य तमस्ते ब्रह्मजा फिर यज्ञ शुरू हो गया क्योंकि घोड़ा आ गया। अब इंद्र ने फिर अंधेरा फैला दिया, अंधेरा फैला के घोड़ा फिर चुरा ले गया। तीव्रम तमः उपसृज्य, तीव्रम बहुत घना, तमः अंधकार, उपसृज्य रच करके, हरि ही इंद्र ने पुनः अश्वम जहार, फिर घोड़े को हर लिया। चसाल माने जो बांस का डंडा और यूप माने यज्ञ का खंभा, दोनों के बीच में घोड़ा बंधा हुआ था। हिरण्य रसनम, सोने की जंजीर से, हिरण्य ने सोना, उसकी रसना माने जंजीर, उससे बंधे हुए घोड़े को अब फिर चुरा ले गए। पुनः जा अत्रि संदर्शयामास, अत्रि ने फिर दिखा दिया, देखो वो अत्रि उसके पीछे ही पड़ गए। अत्रि ने फिर दिखा दिया, देखो वो इंद्र घोड़े को लिए जा रहा है। अत्रि ने संदर्शयामास, दिखला दिया, जो विहायसा आकाश मार्ग से परमा जल्दी जल्दी जा रहा था। कपाल और खट्वांग लिए था इंद्र। तो विजिताश्व ने समझा कोई बहुत बढ़िया वाले संत है। तो वीर ने न एनम अबाधत, उसको कोई बाधा नहीं पहुंचाई, बाण नहीं छोड़ा, क्योंकि वे तो बढ़िया प्रभावशाली तपस्वी है कोई। अत्रि के द्वारा प्रेरित, अत्रि ने कहा यह संत नहीं है, यही इंद्र है, मार इसको दौड़ करके। तो तस्मै उसके लिए रुषा क्रोध से, विशिखम
बाण को संदधे, संधान किया, धनुष पर चढ़ाया। रुषा, क्रोध से, विशिखम, बाण संदधे, संधान किया। तो सह, वो इंद्र, अश्वम, घोड़े को, रूपम च, अपने संत रूप को, हित्वा, छोड़ करके, तस्थौ, खड़ा हो गया। अश्वनाथ माने वो इंद्र अंतर्हित, अदृश्य हो गया, गायब हो गया। वीरश्चास्त्वं पादाय वीरः, वो वीर पुत्र, अश्वम उपादाय, घोड़े को लेकर के, पितृयज्ञम, अपने पिता के यज्ञ में, आव्रजत, आया। तत् अवध्यम, तत् माने वे, अवध्यम, पाप से भरे, हरे रूपम, इंद्र ने जितने रूप धारण किए, जग्रहु, उनको ले लिया। किन लोगों ने? ज्ञान दुर्बला, जो ज्ञान की कमी वाले लोग हैं, ज्ञान से दुर्बल लोगों ने इंद्र के त्यागे हुए रूपों को जग्रहु धारण कर लिया। देखो, तो ज्ञान तो है नहीं उनमें, ज्ञान के बल पर तो कमा नहीं पाएंगे। लोग कहेंगे अरे चलो साधु है दे दो, तो उन लोगों ने ग्रहण कर लिया इन रूपों को। जो ज्ञान दुर्बला, ज्ञान से कमजोर लोग हैं, इंद्र के त्यागे हुए भेषों को उन्होंने ले लिया। इनसे हम अपना काम चलाएंगे। यान रूपान जगे इंद्र, इंद्र ने, हाय जिहीर्षया, घोड़ा हरण करने की इच्छा से, जिहीर्षया माने हर्तुम इच्छया, घोड़ा हरण करने की इच्छा से इंद्र ने, यानी रूपान जगृहे, जिन रूपों को धारण किया, तानी, वे रूप, पापस्य खंडानि, सब पाप के खंड हैं, पाप के अंश हैं। तो खंड का मतलब क्या है कि बोले लिंगम खंडम ही होते, खंड माने लिंग यानी चिन्ह, ये सब पाप के चिन्ह हैं। एवमिन्द्रे हरस्वम् एवं, इस प्रकार वैन्य यज्ञ जिघांसया, पृथु के यज्ञ को भंग करने की इच्छा से इंद्रे, इंद्र के, अश्वम हरति, घोड़ा चुरा लेने पर, तदग्रहीत, उसके द्वारा ग्रहण किए गए, अब ग्रहण करके विसृष्टेषु, त्यागे गए, पाखंडेषु, पाखंडों में, नृणामति, मनुष्यों की बुद्धि जल्दी खिंच जाती है, मनुष्यों की बुद्धि जल्दी खिंच जाती है पाखंड की ओर। धर्म इत्युपधर्मेषु उपधर्म में लोग धर्म समझ बैठते हैं। देख लिया कि कोई नग्न, कोई नंगा है, कोई रक्तपट लाल कपड़ा पहने हैं, तो उसको धर्मात्मा मान बैठते। बड़ी छीछा लेकर करी है, नग्न रक्तपट, ये उपधर्म है। प्रायः करके भ्रांतिया भ्रमवश सज्जते, लोग आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग बोलने में पेशलेश, बड़े मधुर होते हैं, पेशल माने कोमल होते हैं, अब वागमी बात करने में बड़े चतुर हैं। आना, आ जाओ,
बेटी इधर बैठो, बेटी इधर बैठ जाना, बेटी। बड़ा मधुर बोलते, वाग्मी बोलने में बड़े चतुर होते, सिद्ध कर देंगे कि हम ब्रह्म ही हैं, हमारे साथ कुछ भी करने से दोष नहीं है क्योंकि हम ब्रह्म हैं। बड़े बोलने में चतुर, लोग आकर्षित हो जाते हैं कि हाँ बहुत पहुंचे हुए हैं, हिमालय से तपस्या करके आए हैं। तदभिज्ञाय भगवान तत् अभिज्ञाय, इस बात को अभिज्ञाय माने जान करके, पृथु पराक्रम, बहुत बड़े पराक्रम वाले भगवान पृथु इंद्राय कुपिता, इंद्र पर क्रोधित हो गए। उद्यत कार्मुका, धनुष उठाया, बाणम आगत, उस पर बाण चढ़ाया। तमृत्युजः तम, उस पृथु को ऋषियों ने रोक दिया कि यज्ञ में एक ही पशु का वध किया जाता है, दो पशु नहीं मारे जाते हैं। आप इंद्र को मार डालेंगे तो दो पशुओं का वध हो गया, तो ऋषियों मना कर दिया। ऋषियों ने तम, उसको जो कि शक्र बधाभिसंहितम, शक्र माने इंद्र का वध करने के लिए तैयार, दुष्प्रेक्ष्यम, इतना क्रोध कि देखने में उनकी ओर देखना भी कठिन, दुष्प्रेक्ष, असह्य रंधसम, राजा के क्रोध का वेग असह्य था, ऐसा विचक्ष्य देख करके ऋत्विजा, ऋत्विजों ने निवारया मासु, रोक दिया, निवारण कर दिया। हे महामते, हे तीव्र बुद्धि वाले, शास्त्र में जो प्रेरित, उसके अतिरिक्त अन्य वध, अन्य का वध करना नयुज्यते, उपयुक्त नहीं है। अन्य का वध करना क्योंकि शास्त्र की प्रेरणा है, एक का ही वो होगा, पशु का आलम्बन, दूसरे का नहीं। तो अन्य का वध करना नयुज्यते, इसलिए आप न मारिए। तो फिर बोलो, फिर ये बार बार भी इन्हें पैदा कर रहा है। अरे बोले हमारे मंत्र हैं बढ़िया वाले, अभी हम हवन करते हैं, सिंहासन सहित इंद्र स्वाहा हो जाएगा। हाँ, इंद्र को बुलाएंगे वेद मंत्र से, इंद्र स्वाहा, इंद्र सिंहासन सहित आएगा, हवन कुंड में मर जाएगा आकर। ये वेद मंत्र में ताकत। तो मंत्र ये भोग का मंत्र है, ये आरती उतारने का मंत्र है, बस इतना ही ज्ञान है। अब तो शक्ति तो होगी, लेकिन अब बड़ी बड़ी ग्रह शांति कंठ है लोगों को। देखो क्या कहते हैं ब्राह्मण लोग, वयम वयम, हम मरुत्वंतम, इंद्र को, ये बाद में आ जाएंगे, जो अर्थनाशनम, यज्ञ को नष्ट करने वाला है, यह होया महे, यहाँ बुलाए लेते हैं, हम इंद्र को ही यहाँ बुलाए लेते हैं। मरुत्वंतम, इंद्र को, जो अर्थ नाशनम, यज्ञ को नष्ट करने वाला है, उसको इह यहाँ होयामहे बुला रहे हैं, क्योंकि त्वत सर्वसा, त्वत
तुम्हारी सर्वसा यश से हतत्रिशम, उसकी कांति तो नष्ट हो गई। हत माने नष्ट हो गई, त्रिश माने कांति। अयातयाम माने तरता जो है, उपहवई वो आवाहन के मंत्र, तरेता तरोत्ताज आवाहन के मंत्रों के द्वारा वयाम है बुला रहे हैं। अनंतरम इसके बाद प्रसरई है जबरदस्ती बलपूर्वक, ते अहितम तुम्हारे शत्रु को जुहवाम अग्नि में हवन कर देंगे। मंत्र बोलते ही इंद्र आएगा, हवन कुंड में गिर जाएगा। अस्वाहा हम लोग बोल देंगे। इस प्रकार क्रतुपतिम, यज्ञ के स्वामी कौन? पृथु। पृथु ने कहा हाँ बुलाओ, हवन कर दो जल्दी। तो पृथु से आमंत्र आज्ञा लेकर के, हे विदुर, अस्य ऋत्विज, अस्य पृथु के ऋत्विज, ऋत्विजों ने सुगृहस्था, सुवा हाथ में लेकर के जो हुआ था, बस हवन करने ही वाले थे कि वहां ब्रह्मा जी आए मारी, और ना आते थोड़ी देर। स्वयंभू ब्रह्मा जी अभेद्य वहां आकर के और प्रत्यय से इधर रोक दिया, इंद्र को मत मारो। क्यों? इन्न बद्यो भवताम, आप लोगों के द्वारा इंद्र बध्य न, बध करने के योग्य नहीं है। आप लोगों के द्वारा इंद्र बध करने योग्य नहीं है। यत, क्योंकि ये जो यज्ञ किया जा रहा है वो यज्ञ भी भगवत्तम, भगवान का शरीर है, और देवता भी भगवान का शरीर है। इंद्र का वध करना भगवान के शरीर को काटना है। ये लो, तो इसको मना करो। क्यों उपद्रव मचा रहा है? मना नहीं किया उसने, हवन करने वाले को रोका है। क्योंकि यज्ञ जो है वो भगवत्तम, भगवान का शरीर है। यम, जिस इंद्र को यज्ञेन, यज्ञ के द्वारा जिघांसक मारना चाहते हो, यज्ञेन, यज्ञ के द्वारा, वो तो भगवान का शरीर है। यस्य, जिस भगवान के सुराह, देवता लोग, इष्टाह, तनव, मन चाहे शरीर है, देवता लोग भगवान के शरीर हैं। तदिदं पश्यत महत्कर्म, हे द्विजा, हे ऋत्विजो, इदम, इस महत, बहुत बड़े बड़े, धर्म व्यतिक्रम, धर्म में उपद्रव, पश्यत, देखो, इंद्रिय अनुष्ठिता, इंद्र अनुष्ठान कर रहा है उपद्रव का, राज्य, राजा के, एकत कर्म, इस यज्ञ कर्म को विजिघांसता, नष्ट करने के लिए इंद्र उपद्रव मचा रहा है। फिर क्या करें? बोले यज्ञ बंद कर दो। न्याय अच्छा है, यज्ञ बंद कर दो तो इंद्र उपद्रव नहीं मचाएगा। अरे इंद्र को क्यों नहीं मना करते? यज्ञ करने दो, उपद्रव बंद करो। इंद्र को नहीं रोक रहे हैं कि उपद्रव मत करो, तुम पृथु से कह रहे हैं यज्ञ रोक दीजिए, नहीं और उपद्रव मचाएगा। पृथ्वी प्रचोर पृथु कीर्ते, अधिक कीर्ति वाले पृथु,
भूयात बने रहे 91 99 यज्ञ वाले। एक है ऊन माने कम, शतक्रतु माने यज्ञ में, यानी 99 यज्ञ ही पृथ्वी के बने रहने दो। अलम सृष्ट ही कर तो भी अगला यज्ञ बंद कर दो। क्यों? अरे जिसे मोक्ष के धर्म का ज्ञान न हो वो यज्ञ करे। अब तुम तो मोक्ष धर्म के ज्ञाता हो, तुम्हें यज्ञ की जरूरत ही नहीं है। बिना यज्ञ किए हुए ही तुमका फल मिल जाएगा। और रही बात इंद्र पद की, तो इंद्र पद की तुम्हें जरूरत ही नहीं है। वो तो इस लोग ही को चाहिए, तुम्हें थोड़ी इंद्र पद की आवश्यकता है। सृष्ट ही कृतु भी अलम यज्ञ बंद कर दो। यत क्योंकि भगवान आप मोक्ष धर्मविद, मोक्ष धर्म के ज्ञाता हो, इसलिए यज्ञ की जरूरत ही नहीं। नहीं वात्मने महेन्द्राय आत्मने अपनी ही मूर्ति, महेन्द्राय इंद्र पर, रोषम आहर्तुम न अर्हसि क्रोध करने योग्य नहीं हो, क्योंकि जो इंद्र है वही आप हैं, दोनों एक ही मूर्ति तो हैं। तो आत्मने अपने ही रूप, महेन्द्राय इंद्र के लिए, रोषम आहर्तुम न अर्हसि क्रोध करने योग्य नहीं हो, ते भद्रम तुम्हारा कल्याण हो, क्योंकि उभौ अपि तुम दोनों उत्तम श्लोक विग्रह, उत्तम श्लोक पवित्र कीर्ति भगवान उनके विग्रह हो, शरीर हो, दोनों ही भगवान के शरीर हो। हुई जवाब मास्मिन् महाराज हे महाराज, अस्मिन इस विषय में चिंताम मा करथा, चिंता मत कीजिए। आर्द्रतात्मा आदर पूर्वक अस्मद वचन हमारे वचन निशामय सुनो जो हम कह रहे हैं। आर्द्रतात्मा आदर पूर्वक अस्मद वचन हमारे वचन निशामय सुनो। यत कर्तुम ध्यायता जो कुछ करने के लिए ध्यान किया जाता है, अदैव हतम दैव उसको नष्ट करता है। तो मन अतिरुष्टम मन में बड़ा क्रोध आता है, और जब मन में क्रोध आता है तो फिर अंधम तमह विसते भयंकर अंधकार में प्रवेश होता है। यज्ञ करेंगे तो भयंकर अंधकार में जाएंगे, तो उपद्रव करने वाला नहीं जाएगा भयंकर अंधकार है। क्रतुर्विरमतामेष ऐसा क्रतु विरमताम, इस यज्ञ को यहीं पर विराम दे दो, रोक दो। पंडित लोग बोले हमको दक्षिणा दो, यज्ञ हो चाहे चूल्हे में जाए, हमको तो दक्षिणा से मतलब है। यज्ञ पूरा होगा कि नहीं होगा राजा जाने, हमको दक्षिणा दे। ठीक है, अरे तुम पहले दिन दक्षिणा दे दो, तुम 75 दिन यज्ञ करो चाहे ना करो। आज हमको दक्षिणा दो, कल हम दूसरे यज्ञ में चले जाएंगे। ऐसा क्रतु विरमताम, इस यज्ञ को यहीं पर विराम दे दो, क्योंकि देवेशु देवताओं पर दुराग्रह करना ठीक नहीं है। क्योंकि यत्र जिसमें इंद्र निर्मित ही पाखंडई
इंद्र के द्वारा रचे गए पाखंडों के द्वारा धर्म व्यतिकारा, धर्म की हानि हो रही है। इंद्र के द्वारा रचे गए पाखंडों से धर्म की हानि हो रही है। धर्म की हानि न हो इसलिए यज्ञ यहीं रोक दो, ले रोके देते हैं। एभिरिन्द्रोपसंसृष्टे हमारे में 35वां वो था। भी इन इंद्रोपसंसृष्टैः, इंद्र के द्वारा रचे गए, इंद्र उपसृष्टैः, इंद्र के द्वारा उपसृष्ट रचे गए, पाखंडैः, पाखंडों के द्वारा, जो जन्महारी भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले हैं ये पाखंड। इसके द्वारा एनम ह्रियमाणम विचक्षु, इस हरण करने वाले इंद्र को देखो। यह जो तुम्हारे यज्ञ ध्रुव, यज्ञ का द्रोही है, और अश्वमुठ घोड़े को चुराने वाला है। अश्व ने घोड़े को मुठ चुराने वाला है। अब भवान भगवान आप परित्रातुम धर्मं परित्रातुम इह अवतीर्ण। भगवान आप धर्मं परित्रातुम, धर्म की परित्रातुम माने रक्षा करने के लिए, इह अवतीर्ण यहाँ धरती पर अवतरित हुई है। कौन सा धर्म? जनानाम, लोगों का धर्म, समयानुरूपम, समय के अनुरूप जो धर्म है, इस धर्म की परित्रातुम, रक्षा करने के लिए इह, इस पृथ्वी पर अवतीर्ण आपने अवतार लिया है। बेनापचारात, बेन के अत्याचारों से, अवलुप्तम, धर्म का लगभग लोप हो चुका है। बेन के अपचार माने अत्याचार, पापों से, अवलुप्तम, धर्म का लोप हो चुका है। इसलिए अद्य, आजकल, तद्देहतः, उस बेन की देह से, वैन्य, बेन के पुत्र रूप में अवतरित हुए हो, विष्णु कला अस्त, तुम भगवान विष्णु के कलावतार हो। बेनापचारात, बेन के अत्याचारों से, पापों से, अवलुप्तम, लुप्त हुए, धर्म को रक्षा करने के लिए अद्य, आजकल, तद्देहतः, उसकी देह से, वैन्य, बेन के पुत्र रूप में अवतरित हुए हो, विष्णु कला अस, भगवान विष्णु की कला हो। स्वत्वं विप्रस्यास्य भवं प्रजापते संकल्पनं देशस्यामि विप्रे ऐन्द्रीं च मायामुपधर्ममातरं प्रचण्डपाखण्डपदं प्रभोजये। सहत्वं, वह तुम, विमृश्य, विचार करके, क्या विचार करके, अस्य भवम,
इस जन्म अपने जन्म का विचार करके तुमने क्यों जन्म लिया? अस्य इस भवम जन्म का विमर्श्य विचार करके प्रजापते संकल्पनम प्रजापति के संकल्प को विश्वस्याम प्रजापतियों के संकल्प को विपरीत संकल्प को पूर्ण करो। प्रजापतियों के संकल्प को तुम पूर्ण करो। ऐन्द्रीम च माया, ये इंद्र की माया है जो उपधर्म मातरम, उपधर्म की माँ है यानी पाखंड की जननी है। उपधर्म माने पाखंड, उसकी मातरम माने जननी है। और प्रचंड पाखंड पथम, भयंकर पाखंड का मार्ग है। प्रचंड भयंकर पाखंड का पथ मार्ग है। हे प्रभु, इस पाखंड के मार्ग को जय तुम नष्ट कर। ऐन्द्रीम च मायाम, इंद्र के द्वारा की गई मायाएं, उपधर्म मातरम, उपधर्मों की पाखंड की जननी है। प्रचंड पाखंड पथम, भयंकर पाखंड का मार्ग है। हे प्रभु, जय इसे तुम नष्ट कर दो। मैत्रेय उवाच इत्थम, इस प्रकार सह वो पृथु लोक गुरुणा, भगवान के द्वारा। लोकों के गुरु कौन है? भगवान। लोकों के गुरु भगवान के द्वारा समाधिष्ट आदेश देने पर विषामपति, प्रजा के पति राजा पृथु ने तथा च कृत्वा वात्सल्यम, मघोना इंद्र के साथ वात्सल्य भाव करके, प्रेम करके उसके साथ संधि कर ली, समझौता कर लिया। तथा च माने भगवान के कथनानुसार वात्सल्यम कृत्वा, वात्सल्य भाव करके, मघोना इंद्र के साथ संधि कर ली। कर्ताव भरत स्नानाय पृथ्वे भूरि कर्मणे भरं तदुष्टे भरताय तद्वर्धिष्ठर्पिता। कृत अवभृत स्नानाय, कर लिया है यज्ञ के अंत का स्नान जिसने। कृत कर लिया है, अवभृत स्नान यज्ञ के अंत का स्नान, उसको अवभृत स्नान बोलते हैं। कर लिया है यज्ञ के अंत का स्नान जिन्होंने, ऐसे भूरि कर्मणे, बहुत कर्म करने वाले, पृथ्वी महाराज पृथु के लिए, ते वरदा, वे वरदान देने वाले देवता, वरांदलु भोग वरदान दिए। ते वे वरदा, वरदान देने वाले देवताओं ने वरान ददु, वरदान दिए। कौन? ये जो तद्बर्हिष, पृथु के यज्ञ में तर्पिता, तृप्त किए गए, तृप्त हो गए। ये जो देवता तद्बर्हिष, पृथु के बर्हिष मन यज्ञ में तर्पिता, तृप्त हो गए थे, उनको राजा पृथु को वरदान दिया। विप्रा सत्यासि सस्तुष्टा श्रद्धया लब्धदक्षिणा आशिषो युजो सत्ताराधिराजाय सत्कृता। विप्राः, ब्राह्मणों ने, तुष्टा, संतुष्ट होकर के, सत्य आशीष, सत्य आशीर्वाद दी हैं। विप्राः, ब्राह्मण लोग, तुष्टा, संतुष्ट हो गए। क्यों संतुष्ट हुए? दक्षिणा भी न मिले संतुष्ट हो गए? नहीं, ऐसे ब्राह्मण संतुष्ट नहीं होता। आगे लिख दिया, श्रद्धया, श्रद्धा पूर्वक, लब्ध दक्षिणा,
दक्षिणा प्राप्त हुई उनको। तो विप्रा तुष्टा, ब्राह्मण संतुष्ट हो गए। तो सत्य आशीर्वाद मनोरथ उनके पूर्ण किए दिया। आशीषो युजुष, हे क्षत्ता, हे विदुर जी, उन ब्राह्मणों ने आशीषो युजुष आशीर्वाद दिया। इसके लिए आधिराजाय, आधिराजा पृथु के लिए, क्योंकि सत्कर्ता उनका सत्कार किया गया। तो जब उनका सत्कार किया गया तो आधिराजाय, आधिराजा पृथु के लिए आशीष युजु आशीर्वाद दिया। तो या भूता महाबाहो सर्व एव समागता पूजिता दानमानाभ्यां पितृदेवर्षि मानवा। हे महाबाहो, तो या आहूता तुम्हारे द्वारा बुलाए गए, सर्वे एव समागता सभी लोग आए हैं, जिनको आपने बुलाया और जिनको आपने नहीं भूला नहीं भी बुलाया। तुम्हारे द्वारा आहूता आह्वान करने पर सर्व एव समागता सभी लोग आए। आपने दान और मान के द्वारा पूजिता उनका पूजन भी किया। दान मानाभ्याम पूजिता, दान दे करके और सम्मान पूर्वक उनका पूजन किया। इनका पितर, देवता, ऋषि और मानव। पितृ, देव, ऋषि, मानवा है, पितरों का, देवताओं का, ऋषियों का और मनुष्यों का दान दिया। उनको दान भी दिया और उनका सम्मान भी किया। ये श्रीमद्